कहना चाहेंगे कि वर्तमान झारखंड प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा जेएसएससी सीजीएल विवादित को लेकर के जो चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, जिस प्रकार कल पूरे झारखंड प्रदेश के लगभग 2400 जिला में पूर्व आयोजित विशाल मशाल जुलूस ऐतिहासिक सफल रहा, जो पूरे झारखंड प्रदेश के छात्रों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ मशाल ही दिखाई पड़ा। और पूरे झारखंड प्रदेश के 2400 जिला में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का और चेयरमैन जेएसएससी जी का जो पुतला दहन किया गया, पूरे प्रदेश में धुआं ही धुआं हुआ। इसको लेकर के हम राज्य के तमाम युवाओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आंदोलन के दूसरे चरण यानी आज की तारीख को जो झारखंड प्रदेश आधुनिक डिजिटली जमाना की बात करें तो बड़े बड़े महानगरों की तुलना में राज्य एक हमारा पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ का प्रदेश है। उसके बावजूद हम लोगों ने राज्य के छात्रों का पीड़ा को, दर्द को, तकलीफ को डिजिटली प्लेटफॉर्म में जोर शोर से रखने का प्रयास किया है। और अब तक का डिजिटली आंदोलन का सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक डिजिटली प्रहार कर सकते हैं झारखंड प्रदेश का इतिहास में, क्योंकि पहला घंटा ही 1 लाख के लगभग ट्वीट रिट्वीट हुआ था। अभी लगातार हम लोग का ट्वीट रिट्वीट जारी है। पहला 1.5 घंटा में हम लोग इंडिया में नंबर 1 ट्रेंडिंग थे और अभी तक 5 लाख से ऊपर ट्वीट रिट्वीट हो चुका है और अभी भी ट्वीट रिट्वीट जारी है। मुझे उम्मीद है कि रात होते होते 8, 9, 10 बजते यह आंकड़ा हम लोग का और इससे डबल जाने की उम्मीद है। अभी 10 लाख के आसपास हम लोग का ट्वीट रिट्वीट होने की संभावना है, क्योंकि इस ट्वीट रिट्वीट से अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झारखंड प्रदेश के छात्रों का दर्द क्या है, दुख क्या है, तकलीफ क्या है, पीड़ा क्या है। और आज अपने दर्द तकलीफ को पूरे दुनिया के लोगों ने देखा, पूरा विश्व स्तर के प्लेटफॉर्म पर अपने बातों को दमखम से रखा है। और हमारा अगला चरण जो आंदोलन का है, यानी कल आंदोलन का तीसरा दिन, हम लोग का हजारों छात्रों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा जाएगा 2400 जिला में, जिसका हमारा ज्ञापन का फॉर्मेट तैयार है, आप देख सकते हैं। ये उदाहरण स्वरूप ये रांची जिला का ज्ञापन है और ये ब्लैंक है। अपने अपने जिला अपना जो भी है उसको रख सकते हैं। साफ स्तर पर देख रहे हैं कि जो प्रेषक होगा वो जिस जिला के अभ्यर्थी होंगे उस जिला के जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थी होंगे। उसके बाद जो यह ज्ञापन जो सौंपा जाएगा वो हमारे पहला नंबर पर माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, दूसरे नंबर पर महामहिम राज्यपाल महोदय झारखंड और तीसरे नंबर पर अध्यक्ष महोदय झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची को। और इसको लगभग हजार की संख्या में छात्र अपना हस्ताक्षर करेंगे और 2400 जिले से लगभग 5 लाख 10 लाख की छात्र अपना हस्ताक्षर करके इसको भेजेंगे। और इसका एक कॉपी हमारे जो टीम इस आंदोलन को देख रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, इस टीम को भेजा जाएगा। और जो 5 लाख 7 लाख का हस्ताक्षरित आवेदन जो आएगा उसको हम लोग जरूरत पड़ेगा तो चीफ जस्टिस महोदय के पास, या तो जरूरत पड़ेगा तो और अलग अलग जगह हम लोग जहाँ भी इसका रिजल्ट वैसा लगे उसको हम लोग उस जगह तक हम लोग लोकतंत्र की इस आवाज़ को पहुँचाने की काम करेंगे, प्रयास करेंगे। क्योंकि हर हाल में हम लोग चाहते हैं कि यह परीक्षा रद्द हो, क्योंकि यह परीक्षा कई प्रकार के छात्र होते हैं, जैसे मेडिकल के छात्र, इंजीनियरिंग के छात्र, यूपीएससी के छात्र, लेकिन जेएसएससी सीजीएल के छात्र एक ऐसे छात्र है दुनिया का जो इस परीक्षा का तैयारी दुनिया का सभी छात्रों से सबसे ज़्यादा लंबे समय तक तैयारी किया है। पिछले 10 सालों से दिन रात एक करके संघर्ष किया है, बहुत मुश्किल से दिन बिता करके तैयारी किया था। लेकिन दुर्भाग्य यह परीक्षा अभी तक 9 बार तिथि घोषित हो चुका है, कितने बार एडमिट कार्ड जारी हुआ है। इस परीक्षा को पूर्ण करने से जब से विज्ञापन निकला 2015 से इस राज्य के अंदर 4 मुख्यमंत्री बदल गए, 4 राज्यपाल बदल गए, 6 जेएसएससी में चेयरमैन बदल गए, लेकिन एक परीक्षा सही ढंग से संचालन नहीं किया गया। यह राज्य के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसको लेकर के हम लोग काफ़ी गंभीर हैं, चिंतित हैं और पूरे संपूर्ण राज्य के छात्र इस आंदोलन को पिछले 26 सितंबर 30 सितंबर को जेएसएससी कार्यालय भी जा चुके हैं और कार्यालय पूरे प्रदेश से लाखों लाख की संख्या में पहुंचे। लेकिन यहाँ के आयोग, यहाँ के छात्र प्रतिनिधि मंडल को धमका करके, दबा करके आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आयोग के जो सचिव हैं सुधीर कुमार गुप्ता जी, वो भ्रष्ट व्यक्ति हैं। वो सचिव जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद में बैठते हुए 1 महीना पूर्व जो 7वीं से 10वीं से 13वीं जेपीएससी जो अभी प्रक्रियाधीन में है, उसका एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर के मॉक टेस्ट लिया था और उस इंस्टीट्यूट पर जेएसएससी का भी तैयारी कराया जाता है। मतलब संवैधानिक पद में रहते हुए अपना बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। जो मतलब कि यह झारखंड प्रदेश की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आज यह नियुक्ति संस्था नहीं बल्कि यह नौकरी बेचने वाली एक दुकान बन गया है और एक ही नौकरी को बार बार बेचा जा रहा है। और यहाँ के सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद में बैठे हुए सुधीर जी एक प्राइवेट कोचिंग में जाकर के पढ़ा रहे हैं, यह दुर्भाग्य है। अगर हम बात करें परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार लाल जी का, तो उनका अपना खून का भाई का रांची में अपना इंस्टीट्यूट चलता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलता है जहाँ जेएसएससी और जेपीएससी का तैयारी किया जाता है। दूसरी तरफ वो एसडीओ रहते हुए भू माफिया का काम किया है, गलत तरीके से सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किया है। ऐसा तो जमीन दलाल भी ऐसा काम नहीं करता है, भू माफिया भी ऐसा काम नहीं करता। वो भी जिस जमीन को जिसको नियम संगत बेचा जा सकता है उसी को बेचते हैं, लेकिन ये सीएनटी एक्ट का जमीन को उल्लंघन किया है। इसीलिए ये भ्रष्ट व्यक्ति को सबसे पहले जेएसएससी कार्यालय से बाहर किया जाए, इसका कचरा को साफ किया जाए और परीक्षा को रद्द किया जाए। हम लोग बार बार करें, रद्द मतलब रद्द किया जाए।
और जब तक रद्द नहीं किया जाएगा हम लोग इस आवाज़ को विभिन्न स्वरूप पे, विभिन्न प्लेटफॉर्म पे हम लोग आवाज़ को उठाते रहेंगे। और हम राज्य के तमाम छात्र से, तमाम अभिभावक से, तमाम राज्यवासियों से हम अपील करना चाहते हैं कि जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, नगर पालिका का रिजल्ट आया, देखते हैं इसमें भी क्रमवार एक ही आपका कक्षा से लगातार पास हुआ, इसमें भी इसी तरह +2 का रिजल्ट गड़बड़ा है। मतलब जितना रिजल्ट आ रहा है सबका सब गड़बड़ होता जा रहा है। इसलिए संपूर्ण सफाई के लिए संपूर्ण राज्यवासियों से हम निवेदन करते हैं कि एक बार चट्टानी एकता का परिचय दें और सावधानी पूर्वक लड़ें, क्योंकि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा अगर दुख, तकलीफ और पीड़ा है तो वो झारखंड प्रदेश के युवाओं का है, छात्रों का है। और राज्य के छात्रों का जो दर्द है, पीड़ा है, इसको हर राजनीतिक संगठन उसको भुनाने में लगा हुआ है, उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। आज जिस भी मीडिया प्लेटफॉर्म को देखिए, आज जिस अखबार को पलटिए, आज किसी का फेसबुक पेज को देखिए या ट्विटर प्लेटफॉर्म को, एक्स प्लेटफॉर्म को देखिए, सिर्फ और सिर्फ युवाओं का दर्द, पीड़ा को बयां किया जा रहा है। मतलब कि सब अपने अपने स्तर से युवाओं के दर्द बेचने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई भी जमीन पर उतर करके सामने से प्रत्यक्ष रूप से लड़ नहीं रहा है। इसलिए युवाओं को सोचना पड़ेगा, चूंकि 2 महीना बाद यहाँ पे चुनाव भी है और चुनाव के दौरान तरह तरह का तरीके से छात्र के पीड़ा को, दुख को, दर्द को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे राजनीतिक संगठन से, ऐसे चालाक नेताओं से भी यहाँ के राज्य के युवाओं को, अभिभावक को सावधान रहना होगा। देवेंद्र जी, ये जो कैंपेनिंग चलाया गया था एक्स पर,